हाँ, मेरे सुन टू बी सीए फाइनलिस्ट, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। दोस्तों, जिन भी बच्चों का मई 26 रिजल्ट के अंदर फेवरेबल रिजल्ट नहीं आया राजा, काफ़ी सारे बच्चों को क्वेरीज था कि सर एक प्लान बता दो कि जिससे हम सितंबर 26 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। राजा, तो उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका मई 26 में फेवरेबल रिजल्ट नहीं रहा तो इसको एंड तक ज़रूर देख लेना। एंड राजा, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरी इच्छा, मेरा इंटेंशन वही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका जैन 26 के अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। ठीक है, बट मई 26 के अंदर उन्होंने सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म किया, एग्जामिशंस तक स्कोर करी। ऐसे रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा भी। राइट, मेरा इंटेंशन वही रहा था कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो सितंबर 26 में एग्जामिशन लिस्ट के अंदर आए, हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन स्कोर करे। मैं वो क्विकली रिजल्ट दिखा देता हूँ इसे। ठीक है, देखो, ये देखो, आप ये रिजल्ट देखोगे हमारे। ठीक है, ये बच्चे को देखो आप, ये हम रिजल्ट्स मंगवाते हैं बच्चों के। ठीक है, जिन्होंने भी हमारे रिसोर्सेज वगैरह रेफर करे हैं। ठीक है, जैसे 37 था इस बच्चे का, ये 67 आ गया। ठीक है, 33 से सीधा 66 पे जंप कर गया बच्चा। तो आप सोचो बच्चे ने कितना सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म करा है अपनी जर्नी को। 35 से 64, बहुत सारे बच्चे ऐसे। ठीक है, 36 से 59, 49 से 58, 43 से 57। तो राजा, मेरा इंटेंशन वही है कि बस जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, उसके भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन हो सितंबर 26 के अंदर। एंड जब वो रिजल्ट आए ना, तो आप खुद पे प्राउड फील कर सको कि मैंने कर लिया। ठीक है? जो भी इस बार की गलती थी, उस सब को साइड में रख के सितंबर 26 में जान लगा दो। एंड सितंबर 26 के बाद में आपको खुद से प्राउड फील होना चाहिए कि मज़ा आ गया सर। अब मैं खुद को सैटिस्फैक्टरी आईने में देख के कॉन्फिडेंट फील कर सकता हूँ। ठीक है? बस वो चीज़ है राजा। ठीक है? एंड आगे बढ़ने से पहले एक बार मुझे चाहिए कि तुम कमेंट सेक्शन के अंदर कमिटमेंट ज़रूर कर देना कि सर 200% दूँगा मेरा। जो भी चीज़ लगेगी ना मुझसे इस बार पास होने के लिए, एग्ज़ामिशन लेके आने के लिए, मैं करूँगा। ठीक है? ये इसका कमिटमेंट मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। ठीक है? चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग कि रजत, देख, जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि ऐसा नहीं हुआ है कि तुम्हारा रिज़ल्ट अगर फ़ेवरेबल नहीं आया तो तुमने सब कुछ ही खराब किया है। नहीं, जैसे मैंने पिछले में बताया था, लेट्स से अपने को पास होने के लिए 5 चीज़ें करनी थी। ठीक है? उसमें से अपन 4 ही किए। अपन से 1 मिस हो गई, या लेट्स से 3 ही किए, 2 अपन से मिस हो गई। तो अपन को बस आइडेंटिफाई करना है कि क्या अपन से मिस हो गई, क्या खराब हो गया, क्या गलती हो गई, कहाँ पे कमी रह गई। उस कमी को पूरा करना है बस इस अटेम्प्ट के अंदर। जो चीज़ सही करी थी उसको तो रिपीट करना ही है, जहाँ पे कमी रह गई थी उसको करेक्ट करना है। सबसे पहले अपने को वो इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कहाँ गलती रह गई थी। सेम चीज़ मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताई थी, मैं क्विकली समराइज़ करूँगा एंड अभी आपको वो चीज़ बताऊँगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की। दिस अप्लाइज़ टू बोथ ग्रुप 2 एंड एज़ वेल एज़ ग्रुप 1 आल्सो। ठीक है? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के अंदर कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या होती है? चीज़ों के कुछ फॉर्मूलाज़ जो भी पढ़ रहे हैं, स्टेप्स अपन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो एक-एक चीज़ अपन कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। दैट इज़ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपने एआर 3 का भी इंटरव्यू देखा है, उस बच्चे ने भी ये चीज़ बोली थी कि सर आप जो फॉर्मूले बताते थे, उनकी रीज़न मैं समझता था तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता था मुझे। ठीक है? तो वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अपने को होनी थी। अगर आपको लगता है कि अभी तक वो चीज़ कमी थी उसकी, तो अब काम करना पड़ेगा राजा। कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे? पहले तो तुम खुद सोच सकते हो कि सर क्या मैंने उस चीज़ पे ध्यान दिया भी था कि नहीं दिया था? या मैं चीज़ों को रट लिया था? दूसरा चीज़, आप एग्ज़ाम में आपका परफ़ॉर्मेंस कहाँ-कहाँ पे आप अटके हो, उसको सोचो एक बार के लिए। जैसे ही क्वेश्चन के अंदर कुछ हल्का सा ट्विस्ट होता है, हल्का सा कुछ मॉडिफ़िकेशन हो जाता है, तो वहाँ पे आप घबरा जाते हो, वहाँ पे आप फंबल कर जाते हो, वहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पाते अभी इसका मैं क्या करूँ? एज़ इट इज़ सारा तब तक तो ठीक है, लेकिन मॉडिफ़ाई होते ही आपको टाइम बहुत बढ़ जाता है, गलतियाँ हो जाती है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो वो लाइकली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की वजह से है। ठीक है? दूसरा चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब अच्छे से अपने को क्वेश्चन्स लिख के प्रैक्टिस करना है। सुपर 150 के अंदर स्टार्टिंग में कितना बोलता हूँ भाई, लिख के ही करना है। आपने उसको भी देखा रहेगा। एआर 3 ने भी बोला था कि उसने राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन्स। तो अपने को क्वेश्चन्स लिख-लिख के राइटिंग से प्रैक्टिस करने हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? अभी नहीं किया तो फिर अब करेंगे। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़ है, तीसरा चीज़, 2 रिवीजन करने हैं, बहुत बेसिक सा चीज़ है। ठीक है? नहीं मन तो इस बार अपन 2 रिवीजन करेंगे। 2 मॉक्स अपने को लिखने ही है हर सब्जेक्ट के अंदर। फुल फ्लेजेड स्टार्ट टू एंड एकदम अच्छे से लिखना है। ठीक है? प्रॉपर एग्जाम वाली सिचुएशन बना के लिख के देखना है अपने को इसको। ठीक है? ये 4 चीज़ें थी। सोचो यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है? अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर भी सेम चीज़ अप्लाई करती है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको वहाँ पे भी चाहिए कि जो-जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका रीज़न क्या है? ठीक है? क्यों ये चीज़ हो रही है? बोली गई है, प्रिस्क्राइब करी जा रही है, पता होना चाहिए लॉजिक एक बार के लिए। ठीक है? देन ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स मेमोराइज़ेशन। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से काम नहीं चलेगा, अपने को कीवर्ड्स याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है? सिर्फ रिविजन वीडियो से काम नहीं चलेगा, कीवर्ड्स याद भी करने पड़ेंगे, उस पे अपने को एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है? अगेन 2 रिविज़न यहाँ पे भी लगेंगे, 2 मॉक्स यहाँ पे भी लगेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप सोचो कि गलती कहाँ पे रह गई, कहाँ पे कमी रह गई। ठीक है? ये चीज़, जो चीज़ सही करी वो तो रिपीट करेंगे ही अपन, लेकिन जहाँ कमी रहेगी उस पे वर्क करेंगे। ठीक है? अब स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे, एक्शन प्लान बनाएँगे कि जो भी अपन से गलती रह गई थी, उसको अपने को करेक्ट करना है। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सिंपल सा है, 2 मॉक नहीं दिए थे तो इस बार मॉक दो। आपका जो प्लान बनेगा उसके अंदर आपको जगह छोड़नी है कि मॉक कहाँ पे दूँगा मैं। 2 रिविज़न नहीं करे तो इस बार 2 रिविज़न करेंगे अपन मिनिमम। ठीक है?
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं, अगर आप उसको करेक्ट करना चाहते हो तो जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, सबसे पहली चीज़ है आप यूट्यूब रिविजन्स रेफर कर सकते हो। यूट्यूब रिविजन सेशंस, ठीक है? या फिर यूट्यूब के जो भी रिसोर्सेज़ हैं उनको आप रेफर कर सकते हो। बट आप इस बार प्लीज़ ये ध्यान रखना इतना सा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी वाली चाहिए, तो प्लीज़ ऐसे रिवीजन सेशंस, ऐसे यूट्यूब रिसोर्सेज़ ढूँढना जहाँ पे एक्चुअल में लॉजिकल क्लैरिटी के ऊपर डेप्थ डेप्थ डिलीवर करी गई है। ऐसे शैलो नहीं होने चाहिए कि बस हाँ, फॉर्मूला बता दिया, बस स्टेप बता दिया, क्वेश्चन देख के बता दिया, देखो, देखो ऐसे-ऐसे होगा। यार लॉजिकली समझना पड़ेगा। आप ऐसे हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसे रिसोर्सेज़ ढूँढिए, ठीक है? अपने दोस्तों से पूछो, ठीक है? कि कौन से रिसोर्स उनके काम आए हैं अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो। मेरे सब्जेक्ट के अंदर आपको मेरे मिल जाएँगे, ठीक है? मैं अभी आपको बताऊँगा अभी आगे कौन-कौन से रिसोर्सेज़ हैं, बहुत सारे बच्चों ने उनको रेफर करके ट्रांसफॉर्मेशन किया अपनी जर्नी के अंदर, ठीक है? रिविजन वीडियो, सुपरनेट 50 वगैरह सब अवेलेबल है, ठीक है? तो आप सबसे पहले तो वो ऑप्शन देख सकते हो। दूसरा, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे थोड़ा सिस्टमैटिक जाना है, सर यूट्यूब रिसोर्सेज़ में बहुत मिस अनऑर्गनाइज़ हो जाएगा, मुझे चाहिए कि टीचर का मुझे हेल्प लगे, टीचर मेरे साथ में बैठ के मुझे कराए, तो आप फिर अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेज़ परचेज़ कर सकते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर। फास्ट ट्रैक परचेज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक लगभग सिमिलर ही होते हैं, ठीक है? या फिर किसी-किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस बैच भी आते हैं, तो आप प्रैक्टिस बैच भी देख सकते हैं। आपको जिसका नीड लगता हो आप वो ले लेना। अब इनमें से डिसाइड कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि सर मैं कन्फ कि सर कैसे डिसाइड करूँ दोनों के बीच में से, मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन एक बार के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर वर्क करना है, तो ये 2 तरीके हैं। क्लियर? ठीक है, अभी आपका सितंबर 26 का रोड मैप क्या रहने वाला है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अभी अपने पास 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है? जून एंड होने वाला है, 1 महीना जुलाई, 1 महीना अगस्त का, ठीक है? उसमें से आप फर्स्ट मंथ जो आपका है, यानी जो जुलाई आपका होगा, उसको वो आप लगाने वाले हो किसके अंदर? आपकी फर्स्ट स्टडी करने में। फर्स्ट स्टडी बोलूँगा ना, जब फर्स्ट स्टडी का मतलब इसमें आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से। तो इसको अपन फर्स्ट स्टडी बोलते हैं, ठीक है? हाँ, आपने पहले रिविज़न कर रखा होगा, पहले क्लास कर रखी होगी, लेकिन इसको अपन फिर भी फर्स्ट स्टडी बोलेंगे एक बार के लिए, ठीक है? बिकॉज़ अपन स्क्रैच से सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है? अब ये फर्स्ट स्टडी आप यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हो, आप क्लासेस के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है? बट वो है अपनी फर्स्ट स्टडी, ठीक है? अब इसके साथ में आपको डेली बेस पे सेल्फ स्टडी भी करनी है, चाहे आप यूट्यूब से करो, चाहे आप क्लासेस से करो। करना तो दोनों के साथ ही सेल्फ स्टडी, ठीक है? मतलब जो क्लास में कराया या आपने यूट्यूब पे पढ़ा, उसको घर जाके एक बार खुद से रीड करना, क्वेश्चन्स को एक बार ओवरव्यू करना, खुद से सॉल्व करना, राइट? वो सेल्फ स्टडी कहती है, ठीक है? अच्छा, करना दोनों जगह ही पड़ेगा, चाहे यूट्यूब से करो, चाहे आप क्लास से करो। बस यहाँ फ़र्क इतना हो जाएगा कि यूट्यूब में आपकी सेल्फ स्टडी का एफर्ट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, आपको ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी एंड क्लासेस में वो कम हो जाएगा क्योंकि टीचर सिस्टमैटिकली आपको बैठ के करा रहा है। तो आपको खुद से इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा सेल्फ स्टडी में, करनी तो पड़ेगी, लेकिन कम हो जाएगा एफर्ट वो। ठीक है? तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 1 महीने के अंदर मैं आपके अगर एक ग्रुप के अंदर सारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं, लेट्स से आपके तीनों सब्जेक्ट बाकी हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, तो आप 1 महीने के अंदर सबकी क्लासेस सबको यूट्यूब से अच्छे से कर सकते हो, स्क्रैच से कर सकते हो। कैसे? आप हर सब्जेक्ट को दिन में 2.5 से 3 घंटा दोगे, ठीक है? और इस तरीके से आप 3 सब्जेक्ट करोगे, तो आपका लगभग 8 से 9 घंटे के अंदर आपकी तीनों सब्जेक्ट क्लासेस खत्म हो जाएगी या यूट्यूब से कवर हो जाएगा, ठीक है? एंड हर सब्जेक्ट के एग्जाम ओरिएंटेड या फिर जो यूट्यूब रिसोर्सेज हैं, वो आप इजीली 1 महीने के अंदर डेली बेसिस पे अगर आप 8-9 घंटा दोगे, ठीक है? तो आप 1 महीने के अंदर तीनों सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो। तीनों सब्जेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस से या फिर अपने यूट्यूब के रिसोर्सेज से, ठीक है? जस्ट 1 महीने के अंदर आपका सब खत्म हो जाएगा। दिस आई कैन टेल यू, 1 महीने के अंदर सब खत्म हो जाएगा। बिकॉज़ अगर आप मेरा एफएम का एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच भी देखोगे, ठीक है? उसके अंदर 26 लेक्चर ही हैं, ठीक है? 80 घंटे के आसपास का टोटल कंटेंट है, उसमें आराम से आपका एफएम बहुत लॉजिकल तरीके से कवर हो जाता है। 26 लेक्चर हैं, आपको 26 दिन में डेली 1 लेक्चर देखोगे, 26 दिन में खत्म एफएम। बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगी। सब सब्जेक्ट्स के अंदर ग्रुप 2 आप देखोगे तो इतने ही ड्यूरेशन रहती है। 1 महीने में सारे खत्म हो जाएँगे आपके विथ काफ़ी लॉजिकल तरीके से खत्म हो जाएँगे, ठीक है? तो ये आपका बेसिक फर्स्ट 1 महीने का आपका ये प्लानर रहेगा। अब अगर आपके सब्जेक्ट 3 नहीं है, 3 से कम है, तो आप सिर्फ़ उतने सब्जेक्ट के लिए करोगे, ठीक है? आप पर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। जैसे मैंने कहा 2-3 घंटा अपन एक सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं, आप बढ़ा देना वो टाइम, आप 4 घंटा कर देना एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपका एफर्ट थोड़ा-सा 2 ही सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड होगा। डिपेंड्स आपकी क्या सिचुएशन है, ठीक है? उसके बाद आप जब जुलाई एंड हो जाएगा, यहाँ तक आपकी क्लासेस सारी खत्म हो जाएँगी, ठीक है? देन जुलाई से लेके अगस्त का जो पूरा महीना आपका होगा, वो आपका रिविज़न साइकिल चलेगा, ठीक है? यहाँ पे आप सबसे पहले अगर आपके तीनों सब्जेक्ट बचे हुए हैं एक ग्रुप के, तो आप 2 रिवीजन साइकिल चला सकते हैं। जो आपकी रिवीजन साइकिल 1 होगी, वो होगी 7 डेज़ ईच, ठीक है? 7 डेज़ ईच की रहेगी एंड इसके अंदर आप साथ में एक मॉक टेस्ट भी दोगे। हो जाएगा, 7 डेज़ में हो जाएगा रिवीजन बिकॉज़ आपने अभी-अभी फ्रेश किया है, तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? देन आपका R2 जो रहेगा, वो होगा 3 डेज़ ईच का, ठीक है? तो आपके टोटल 10 डेज़ हो गए और सब्जेक्ट के दोनों रिवीजन मिला के इन 3 सब्जेक्ट जोड़ते हो तो 30 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं यानी महीना खत्म।
तो 30 डेज़ के अंदर आपके 2 रिवीजन हो गए हर सब्जेक्ट के। अब अगर आपके पास 3 से कम ही सब्जेक्ट हैं, तो आपके रिवीजन्स बहुत बढ़ जाएँगे, ठीक है? वो होगा। अब जिस जिस हर बच्चे की सिचुएशन अलग-अलग होती है राजा, ठीक है? तो आप जब बैचेज़ परचेज़ करते हो, जब हमारा बैच ही परचेज़ करोगे, तो हम लोग हर 10 दिन के अंदर गाइडेंस सेशन के लिए मिलते रहते हैं। ज़ूम पे मिलते हैं हम लोग गाइडेंस सेशंस के लिए, तो वहाँ पे अपन लोग डिस्कस करेंगे आराम से। हर बच्चे के लिए अलग-अलग प्लानर होता है, प्लान बनेगा, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है, किसी के 2 सब्जेक्ट है, किसी के 3 सब्जेक्ट हैं। तो आपके हिसाब से हम लोग एक प्लान डिस्कस करेंगे एंड वो फाइनलाइज़ अपन लोग कर लेंगे प्लान के अंदर, लेकिन ये ब्रॉड मैंने बताया कि किसी के 3 सब्जेक्ट हैं तो कैसे करने का है। ठीक है? और दूसरा, हम लोग आज रात में गाइडेंस सेशन के लिए भी मिलने वाले हैं ज़ूम के ऊपर। आज या फिर कल हम लोग मिल पाएँगे, तो मैं उसका जो डिटेल्स होगा मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा। अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप उसको टेलीग्राम में आके उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, उसको जॉइन कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी क्वेरी डिस्कस वगैरह करनी हो तो। ठीक है? चलो, तो ये था अपना बेसिक डिटेल रोड मैप का। अब आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर मैं डिसाइड कैसे करूँ कि मुझे एग्ज़ाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच लेना है कि यूट्यूब रिसोर्स लेना है? यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी डिसाइड करना पड़ेगा, बाद में लेट हो जाएगी, ठीक है? तो अभी सबसे पहले आपको यही फिक्स करना है, ठीक है? अच्छा, कैसे डिसाइड करते हैं? मैं आपको 3 क्राइटेरिया बताता हूँ, वो 3 क्राइटेरिया के बेस पे आप डिसाइड कर पाओगे। सबसे पहला चीज़ है, आप ये देखो कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किस लेवल की है। यानी चीज़ों के लॉजिक वगैरह, अंडरस्टैंडिंग वगैरह कैसी है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि सर डिसेंट है, मतलब कुछ चैप्टर्स के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ 1-2 के अंदर बहुत थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके अलावा तो मुझे बहुत अच्छे से आती है कॉन्सेप्ट, डिसेंट है। तो इस केस में आप यूट्यूब रिसोर्सेज़ पे जा सकते हो, आपको बैच परचेज़ करने का नीड नहीं है। यूट्यूब रिसोर्सेज़ से उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना एंड जो चैप्टर्स आपको लगता है ऑलरेडी आते हैं, उनको रिवाइज़ कर लेना यूट्यूब रिसोर्सेज़ से, ठीक है? साथ में यूट्यूब रिसोर्सेज़ जो भी हैं, जैसे रिवीजन वीडियो मेरे हो गए, सुपर एंड 50 हो गए, मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊँगा, ठीक है? अगर आपको लगता है नहीं सर ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब पूरे सब्जेक्ट के अंदर ही या फिर लेट्स से 40-50% सिलेबस के अंदर प्रॉब्लम आती है कि सर कुछ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल 2-2 चैप्टर्स मिला के 40% सिलेबस तो इनका ही हो जाता है, 50% सिलेबस इनका ही हो जाता है। तो अगर आपको इनके अंदर प्रॉब्लम आती है, हमेशा ही गलत होते हैं क्वेश्चन्स, राइट? वो क्लैरिटी आई ही नहीं, डर लगता है इन चैप्टर्स से। अगर वैसा वाला लेवल है, तो इस केस के अंदर बेटर रहेगा कि आप बैच परचेज़ कर लो एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एंड ये मैं सब सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, नॉट नॉट जस्ट फॉर माय सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? आप बैच परचेज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, फास्ट ट्रैक या फिर प्रैक्टिस बैच, ठीक है? ये पहली बात होगी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। दूसरी बात दूसरी बात होगी आपकी कि आप सेल्फ स्टडी और कितना ऑर्गेनाइज़ चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेल्फ स्टडी खुद से कर सकते हैं बहुत अच्छे, जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब से करोगे तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपका एफर्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज़ चल जाता है। क्योंकि आपको पहले यूट्यूब के रिविज़न वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बिकॉज़ जितने भी यूट्यूब रिसोर्सेज़ हैं उसके अंदर सारे क्वेश्चन टीचर लिख-लिख के तो करा नहीं पाता है, ठीक है? एंड जो जो टीचर लिख-लिख के करा पा रहे हैं वो अच्छे से लॉजिक नहीं समझा रहे। तो वहाँ यूट्यूब रिसर्च के अंदर आपको लॉजिक तो समझाया जाएगा, लेकिन आप सब कुछ लिख के प्रैक्टिस टीचर नहीं करा पाता है, तो आपको खुद से लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा अनऑर्गनाइज़ हो जाएगा, ठीक है? तो आपकी सेल्फ स्टडी का एफर्ट बढ़ जाएगा, आपको खुद से ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी एंड थोड़ा-सा अनऑर्गनाइज़ हो जाएगा। अगर आपको वो चलता है, तो आप यूट्यूब के साथ में जा सकते हैं। और अगर आपको उसके साथ में प्रॉब्लम है कि नहीं सर, इतना सेल्फ स्टडी में एफर्ट मैं खुद से नहीं दे सकता, मुझे चाहिए कि टीचर की गाइडेंस मुझे कंटीन्यूअसली रहे, वो जो टीचर बोल रहा है मैं वो करता जाऊँगा एंड मुझे थोड़ा ऑर्गनाइज़ चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि पहले मैं वीडियोज़ देखूँ, उसके बाद फिर लिख के करूँ, फिर रीच आउट करूँ क्वेरी पूछने के लिए टेलीग्राम वगैरह पे, तो मुझे इतना सिस्टमैटिक तरीके से चाहिए, मुझे इतना अनऑर्गनाइज़ नहीं चाहिए। मैं थोड़ा ऑर्गनाइज़ चाहता हूँ कि एक लेक्चर देखूँ, उसमें सब हो जाए मेरा। अगर आपको ऑर्गनाइज़ चाहिए, ठीक है, तो आपको फिर बैच परचेज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि अभी तक आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने अच्छे तरीके से किया हुआ है, ठीक है? अगर आपने अभी तक लेट्स से अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ही नहीं है, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से नहीं किया है, आप सिर्फ़ यूट्यूब की सीरीज़ ही देखे हो, ठीक है? आपने खुद से एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं किया है, तो ऐसे केस के अंदर आपको बैच परचेज़ कर लेना चाहिए बिकॉज़ वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस लिख-लिख के कराई जाएगी राइटिंग के अंदर, ठीक है? अगर आपको लगता है नहीं मैंने सर बहुत अच्छे से कर रखी है, मैंने यूट्यूब सीरीज़ तो करी है लेकिन मैंने अच्छे से कर रखी है क्वेश्चन प्रैक्टिसेज़, ठीक है? ऐसा केस है तो ठीक है, अगर आपने अभी तक अच्छे से कर रखी है, आपको ज़्यादा नीड नहीं है उसका, तो आप यूट्यूब रिसोर्सेज़ से कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। ये आपका ब्रॉड ब्रॉड क्राइटेरिया होगा जो मैंने आपको बता दिया, इस बेस पे आप डिसाइड कर पाओगे। अब ऑब्वियसली मैं आपको एक बिल्कुल ही लॉ तो नहीं है कि लॉ के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 3 महीने के ऊपर का कुछ कुछ प्रॉब्लम किया, टाइम लिमिट के बाद तो इतना पेनल्टी, 3 महीने के अंदर तो इतना पेनल्टी, वो तो नहीं हो पाएगा, राइट? यहाँ पे एट द एंड जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसके ऊपर इवैल्यूएशन आपको ही करना पड़ेगा। एक एकदम स्पेसिफिक क्राइटेरिया बता पाना
जिसके बेस पर डिसाइड कर पाओ वो मुश्किल है, राइट? बिकॉज़ हर बच्चे का अलग-अलग सिचुएशन है। तो मैंने आपको गाइडेंस दे दिया है कि इन बेसिस पे आप सोच सकते हो। बाकी इवैल्यूएशन इसके अंदर आपका रहेगा, एट द एंड कॉल आपका रहेगा कि आपको क्या ठीक लगता है। अगर आपको इसके लिए हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम कर लेंगे राजा, वहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग एकदम ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करेंगे कि आपको किस चीज़ का नीड पड़ेगा। ठीक है? तो ये था बेसिक इस पूरा वीडियो का पर्पस। हमने जितनी भी चीज़ें थी डिस्कस कर ली। बाकी जो मेरी तरफ से आपको यूट्यूब के रिसोर्सेज़ मिलेंगे, वो आपको सारे इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएँगे। ठीक है? ये जो मेरे चैनल पे जाओगे आप, ये मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन है। इसमें जो दूसरी वाली प्लेलिस्ट है, इसके अंदर सारे जो कंटेंट आपको चाहिए वो सब अवेलेबल है। ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर करने हो तो ये इन डेप्थ रिविजन वीडियोज़ अवेलेबल हैं पर चैप्टर के, बहुत ही इन डेप्थ है। आप उसके अंदर जाके देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक डाला हुआ है कि उन्होंने उनको ट्रू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इनसे मिली है। ठीक है? वो बच्चों ने फीडबैक डाला हुआ है। ठीक है? आपको इसके अंदर मिल जाएगा। पर चैप्टर के लिए रिवीजन वीडियो है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो तो आपको सुपर 100 मिल जाएगा, ठीक है? देखो मतलब ये यूट्यूब की सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड सुपर 100 सीरीज़ है, ठीक है? रैंकर्स तक इसके ऊपर ट्रस्ट करती है, यूट्यूब की सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड सीरीज़ है। हर अटेम्प्ट के अंदर हाईएस्ट व्यूड जाती है ये, ठीक है? तो ये सुपर 100 को आप फॉलो कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी आपको कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह भी देखना हो तो सब इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें मॉक टेस्ट वगैरह भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हम लोग देते ही हैं, आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी हेल्प लगे तो टेलीग्राम के अंदर लिंक है राजा, आप वहाँ से मुझे रीच आउट कर पाओगे एंड अगर आप बैच परचेज़ करना चाह रहे हो तो अभी कुछ स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं। वी स्मार्ट की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो हमारे बैचेज़ के ऊपर स्पेशल कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स अभी मिल जाएँगे। ठीक है? अगर आप बैच परचेज़ करना चाहो तो ये दिस विल बी द राइट टाइम टू बाय द बैचेज़। ठीक है? क्विकली राजा मई 26 के रिजल्ट्स इस बार के बहुत अच्छे आए। इंडिया के हाईएस्ट एफएमएसएम स्कोरर्स थे हमारे बच्चे। ठीक है? AR3 हमारा स्टूडेंट था एंड इट वाज़ अ फैंटास्टिक रिजल्ट एंड आई विल डेफिनिटली वांट कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सितंबर 26 के अंदर पोस्टर्स के अंदर आप आएँ, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हमको चाहिए। ठीक है? मिलते रहेंगे राजा, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।